आज हम बात करने वाले हैं भारत के नंबर 1 यूनिवर्सिटी जो कि बी फार्मा और डिप्लोमा फार्मेसी से रिलेटेड कोर्सेज को आपको ऑफर करती है। यहाँ पर बात करेंगे टॉप यूनिवर्सिटी के बारे में कि निफ्ट रैंकिंग के अनुसार भारत में टॉप यूनिवर्सिटी कौन है जहाँ से आपको प्लेसमेंट अच्छी खासी मिल जाए और आपको पढ़ाई करने में भी मजा आए। साथ ही कैरियर ऑप्शन के बारे में, और आपको ये जो है कैरियर अगर परस्यू करना चाहते हैं तो इन यूनिवर्सिटी को आपको कंसिडर करना चाहिए, और कैसे आपको एडमिशन इस यूनिवर्सिटी में मिलेगी इसकी भी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको एकेडमिक से रिलेटेड तमाम जानकारी समय पे मिलती रहे और आप जो है अपने कैरियर को एक दिशा दे सकें। तो देखिए, सबसे पहले हम टॉप इंस्टीट्यूट की अगर बात करते हैं तो इस साल जो है वो फार्मेसी की दुनिया में निफ्ट रैंकिंग के अनुसार, निफ्ट 2024 रैंकिंग के अनुसार जामिया हमदर्द हैज बीन फर्स्ट इन फार्मेसी कॉलेज, यानी जामिया हमदर्द जो एक यूनिवर्सिटी है जो न्यू दिल्ली में स्थापित है, उनको फार्मेसी की दुनिया में निफ्ट रैंकिंग के अनुसार फर्स्ट पोजीशन प्राप्त है। तो ये एक बेहतर यूनिवर्सिटी है। अगर आप फार्मेसी करना ही चाहते हैं या फिर डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आप जो है वो जामिया हमदर्द को कंसिडर कर सकते हैं। और इसकी आपको एडमिशन की प्रक्रिया क्या है, हम आपको ये सारी जानकारी इस वीडियो में देंगे, तो अंत तक आप बने रहें। साथ ही अगर बात करें कुछ और यूनिवर्सिटी की तो देखिए, यहाँ पर टॉप यूनिवर्सिटी में यहाँ पर नाइपर हैदराबाद, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, इसका फुल फॉर्म होता है। और ये नाइपर हैदराबाद को आप कंसिडर कर सकते हैं। बिट्स पिलानी, ये राजस्थान में एक यूनिवर्सिटी है जो काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो आप बिट्स पिलानी को अगर आप फार्मेसी करना चाहते हैं तो कंसिडर कर सकते हैं। जेएसएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी जो कि ऊटी में स्थापित है, ये भी एक बेहतर का फार्मेसी कॉलेज है और ये प्राइवेट कॉलेज है। याद रखिए, ये प्राइवेट कॉलेज है तो यहाँ थोड़ी सी फीस जो है वो आपको ज़्यादा देनी होती है। अब बात करते हैं कि टॉप इंस्टीट्यूट और कुछ यूनिवर्सिटी की बात करें तो आईसीटी मुंबई, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी इसको बोलते हैं, ये भी फार्मेसी कोर्सेज आपको अलाउड करती है। अगर बी फार्मा, एम फार्मा या भी कोई भी कोर्स फार्मेसी से रिलेट करना चाहते हैं तो आप आईसीटी मुंबई को कंसिडर कर सकते हैं। ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो आप फार्मेसी के लिए इस यूनिवर्सिटी को भी कंसिडर कर सकते हैं। अब बात करते हैं जेएसएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी मैसूर, जो कि जेएसएस कॉलेज का ही ब्रांच है जो कि मैसूर में स्थापित है। इसको भी निफ्ट रैंकिंग में काफ़ी अच्छी रैंकिंग मिली है और ये भी अगर आप कंसिडर करना चाहते हो तो कर सकते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, ये भी फार्मेसी आपको ऑफर करती है और काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो इसको आप कंसिडर कर सकते हैं अपने फार्मेसी के लिए। अब बात करते हैं एमसीओपीएस, ये मणिपाल एजुकेशन सोसाइटी का यूनिवर्सिटी है जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं। ये कर्नाटका में स्थापित है। आप इसको भी अगर आप फार्मेसी करना चाहते हैं किसी प्राइवेट कॉलेज से तो ये एक आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है, और साथ ही ये आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है NMIMS इन मुंबई, ये भी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और ये भी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पर फीस आपको थोड़ी हाई लगेगी लेकिन आपको प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी मिल जाएगी, साथ ही पढ़ाई आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। और साथ ही अगर आप नाइपर को देखना चाहते हैं तो नाइपर मोहाली भी आप जा सकते हैं, ये भी एक बेहतर यूनिवर्सिटी है जिसको निफ्ट रैंकिंग में काफ़ी अच्छी स्कोर मिली है। तो ये कुछ तमाम यूनिवर्सिटीज है जिसको आप अपने फार्मेसी के लिए जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्या है और एग्ज़ाम कौन सी आपको देनी होगी इस यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन लेने के लिए, एडमिशन लेने के लिए। तो देखिए, बी फार्मा डिग्री या फिर डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन के लिए छात्रों को 12th क्लास पास होनी चाहिए। उसमें 12th में आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स जैसी पढ़ाई कर होना जरूरी है। जामिया हमदर्द के बी फार्मा कोर्स में दाखिला के लिए आपको 12वीं क्लास पास होनी चाहिए। कुछ कॉलेज बी फार्मा प्रवेश परीक्षा 2024 जैसे कि नीट के आधार पर भी दे देते हैं, जो कि कुछ प्राइवेट कॉलेज हैं जो नीट का स्कोर में अगर आपका कम आया है तो वो इसको कंसिडर कर सकते हैं। साथ ही MHSC CET भी होता है जो कि यूनिवर्सिटी खुद करवाती है, और ये स्टेट यूनिवर्सिटी जो है वो खुद करवाती है। CU सेट आपको तो देना ही अनिवार्य है, CU CET इसकी जानकारी हम आपको अपने चैनल पर प्रोवाइड कराते रहते हैं। APEM CET भी दे सकते हैं आप, KE CET, JEE मेंस के आधार पर बहुत सारे यूनिवर्सिटी जो है वो आपको फार्मेसी में एडमिशन देते हैं। साथ ही इन संस्थान से बी फार्मा करने के लिए आपको करीब 6 लाख, 4 साल में 6 लाख से लेकर 8 लाख रुपए तक की फीस देनी होती है। और जामिया हमदर्द में थोड़ी फी कम है क्योंकि एक नंबर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसके कारण जो है वो यहाँ पर थोड़ी सी फीस कम लगने वाली है, लेकिन आपको 6 से लेकर 8 लाख रुपए तक पे करना होगा 4 ईयर कोर्स के लिए। ये 4 ईयर कोर्स होता है जो काफ़ी एक अच्छी प्रोसेस मानी जाती है, खासकर भारत में, क्योंकि ये भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब है फार्मेसी के लिए, तो ये एक बेहतर ऑप्शन आपके पास हो सकता है।
अब बात कर लेते हैं कुछ कैरियर रिलेटेड कि आपके अगर फार्मेसी कोर्सेज करते हैं तो आप कैरियर कहाँ बना सकते हैं। तो आप ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं, फार्मासिस्ट बन सकते हैं, फार्मास्यूटिकल्स अफसर बन सकते हैं, फार्मास्यूटिकल्स मार्केटिंग कर सकते हैं, पैथोलॉजिकल लैब साइंटिस्ट बन सकते हैं, हेल्थ सेक्टर में काम कर सकते हैं, आप रिसर्च पे काम कर सकते हैं, किसी ड्रग के फॉर्मुलेशन पे काम कर सकते हैं, साथ ही यहाँ पर आप फार्माको विजिलेंस पे काम कर सकते हैं। तो ये तमाम ऑप्शन है, करियर ऑप्शन है, जो कि आपको अगर आप बी फार्मा करते हैं तो आपको इनको कंसिडर करना चाहिए। फूड इंस्पेक्टर बन सकते हैं। तो ये तमाम जानकारी हमने आपको इसलिए दी ताकि आपको जो है वो समय पर जानकारी मिल सके। अगर आप एडमिशन की प्रक्रिया की बात करें तो हम सारे यूनिवर्सिटी का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। आप डिस्क्रिप्शन में जाके यहाँ सारे यूनिवर्सिटी का लिंक चेक कर सकते हैं। आपको करना क्या होता है कि आप यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाइए, उसके एडमिशन सेक्शन को चेक करिए और साथ ही एडमिशन सेक्शन में आपको जानकारी मिलेगी कि उस यूनिवर्सिटी में किस आधार पर एडमिशन मिलती है। तो कुछ यूनिवर्सिटी यहाँ पर 12th के मार्क्स के आधार पर एडमिशन दे देगी, कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको CU CET के आधार पर एडमिशन देगी, कुछ खुद यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है तो आप उसको दे सकते हैं। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो थोड़ी सी आप एक्टिव रहेंगे और जब भी यहाँ पर एप्लीकेशन खोले जाएंगे आपको एडमिशन लेने के लिए मार्च से लेकर जुलाई तक इनके वेबसाइट पर एक्टिव रहना होगा और आपको एडमिशन मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये कुछ तमाम यूनिवर्सिटी थे और कुछ कोर्सेज थे और आपको हमने पूरी जानकारी दे दी है। अगर आपको एक वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।